तो भैया बिहार के एग्जिट पोल की जो सर्वेज आई उनकी अगर आप बात माने तो बहुत हद तक एनडीए जो है वो जीत चुकी है एक तरफा। लेकिन बात ये भी होगी कि महागठबंधन है वो क्यों हारी। और इतने प्रमोशन के बाद राहुल गांधी भी मछली उछली पकड़ने के लिए कूद गए थे। और बहुत सारे बड़े बड़े नाम, तेजस्वी यादव जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता माने जा रहे थे, उनके रहते हुए अगर एग्जिट पोल की माने तो कैसे हारी है महागठबंधन, इस पे बहुत सवाल होंगे। उसी बारे में चर्चा करेंगे आज। मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा, मेरे साथ राजा राम और आप देख रहे हैं डीएनए। तो शुरुआत करते हैं एक रीजन के साथ कि कौन सा वो बड़ा रीजन हो सकता है जिससे महागठबंधन जो है वो हार गई है। एग्जिट पोल के मामले में हम बात कर रहे हैं। आगे अब रिजल्ट नहीं आया, एग्जिट पोल हमेशा सही भी हो सकता है, उस तक जीत भी जाए, लेकिन अगर हारेगी तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला कारण जो मुझे नजर आ रहा है राजा भाई कि जो इनके बीच में जो सीट सिलेक्शन को लेके हुआ था और एकदम से इन्होंने आरजेडी सीट अपनी बना ली थी कि हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, जहाँ पे 7 जो सीट्स थी वहां पे आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, इनका सबका आपस में क्लैश भी हो रहा था। बिल्कुल, और सबसे बड़ा रीजन यही है कि लास्ट मोमेंट तक इनमें क्लैरिटी नहीं थी कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। बिल्कुल, एक ही सीट पे महागठबंधन, कहीं सीपीआई के उम्मीदवार थे तो वहीं राजद उम्मीदवार है, कहीं वीआईपी के हैं तो कहीं कांग्रेस उम्मीदवार हैं। सब पार्टी ने अपने अपने ढंग से बोला था कि हम इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और ये इस तरह का जो इम्पैक्ट होता है वो जनता पे जाती है, और वो खुद भी मतलब सोचते हैं कि अगर अभी से इनमें क्लैरिटी नहीं है तो सरकार बन भी जाए तो ये थोड़ा असमंजस वाली स्थिति होती है। कांग्रेस को लेकर भी रही कि कांग्रेस का जो बिहार का पदाधिकारी रहे, अध्यक्ष रहे, उनमें कई वायरल ऐसे ऑडियो कॉल हुए जहां पैसे लेकर टिकट बांटने की बात हुई। कई लोगों का लास्ट मोमेंट पे टिकट उनको सिंबल मिल चुका था, फिर रातों रात सिंबल बोला कि आप वापिस करो। तो बहुत सारे के रीजन थे, बट ये प्रमुख था कि आपस में क्लैरिटी नहीं थी, बॉन्डिंग बनी नहीं अच्छे से एंड तक। लास्ट दिन तक मेरे हिसाब से नॉमिनेशन थे, एक दिन पहले तक वो आपने टिकट्स वगैरह दिए। तो ये बहुत मुझे लग रहा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में थी। और एक डिप्टी सीएम को लेकर ये बात हो रही थी हमारी, डिप्टी सीएम को थी, उसमें था कि अगर आप महागठबंधन इस माना जाता है कि उनके पास एक मुसलमान का बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल, लेकिन आपने जो डिप्टी सीएम का फेस अनाउंस किया वो मुकेश सहनी थे। तो मल्लाह कम्युनिटी बिहार में बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, तो ये सब भी। और बीजेपी को एनडीए को एज मिली इस बात को लेकर, उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार भी किया कि आप तो बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हित में काम करते हैं, लेकिन आपने अगर ऐसा था तो एक डिप्टी सीएम का कैंडिडेट खड़ा करते। बाकी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये प्रमुख रहेगी। बाकी 14 नवंबर को सारी चीजें क्लियर हो। बिल्कुल। और मतलब काफी लोग कहना भी था कि जो सैनी साहब है वो कह रहे हैं कि मुझे राज्यसभा में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डिप्टी सीएम भी बनना है। वो क्लियर थे, बिल्कुल अड़ गए थे, तो उसको लेकर शायद तो ऐलान कर दिया था शुरू में कि मैं 60 सीट पे लड़ूंगा, 30 सीट पे लड़ूंगा। तो ये, और मुझे ध्यान क्या था, तेजस्वी ने भी एक बार जो अभी ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले तेजस्वी ने भी खुद को अनाउंस कर दिया था कि ये बात है कि आपस में बनी ही नहीं होगी कभी वोटिंग, और उसका नतीजा ये हुआ कि एग्जिट पोल के नतीजे। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जिट पोल का नतीजा आ चुका है, लेकिन जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो भी नहीं आया। उसके लिए आपको 14 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, और उस दिन भी आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर।